हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? आज मैं फिर आपके सामने एक नया टॉपिक फिर से लेके आई हूँ मैथ में, जो कि आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार, जो कि आप लोगों को बिल्कुल आपकी जो मैथ है वो एकदम सिंपल कर देगा। जो आप लोगों को डिवाइड के सवाल टफ लगते होंगे, सो स्टूडेंट्स वो आपके एकदम वो सिंपल कर देगा। तो आप थोड़ा उसको ध्यान से आगे तक पूरी वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। मैं आपको सारे रूल्स बताऊंगी, आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बच्चों, वेलकम बैक टू आवर मैथ क्लास विद लर्न एंड शाइन माय चैनल, जो कि आज हम बहुत ही अपना मैथ का इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में भाज्यता के नियम। अब हम सबसे पहले क्या सीखेंगे? भाज्यता के नियम। तो इनके रूल्स की मदद से जो है हम बिना पूरी जो डिवीजन करते हैं उनका पता लगा सकते हैं, और कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से पूरी तरह से डिवाइड होगी या नहीं, इसका हम पता लगा सकते हैं। जो ये चैप्टर है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे के जो आपके फैक्टर हैं, मल्टीपल हैं, एचसीएफ है, एलसीएम है और सिंप्लीफिकेशन है, इसका इसमें बहुत ही ज़्यादा यूज होता है बच्चों। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आप लोग भी अपनी अपनी नोटबुक और पेन उठा लीजिए। तो आज की मजेदार क्लास में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन लेंगे कि व्हाट आर डिविजिबिलिटी रूल्स। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर डिविजिबिलिटी रूल्स। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? डिविजिबिलिटी रूल्स ऐसे आसान ट्रिक्स होते हैं जिनसे हम जल्दी पता लगा लेते हैं कि कोई संख्या डिविजिबल है या नहीं। तो इसका आंसर लिखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल्स ऐसे आसान ट्रिक्स होते हैं जिनसे हम जल्दी पता लगा सकते हैं, जिनसे हम जल्दी पता लगा सकते हैं कि कोई संख्या भाज्य मतलब डिविजिबल है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, जब आप लोग इसका थोड़ा सा ये मतलब समझ लेंगे कि जो डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं ऐसे आसान ट्रिक्स हैं जिनसे हम जल्दी क्या लगा लेते, पता लगा सकते हैं कि कोई संख्या डिविजिबल है या नहीं। सबसे पहले हम लोग रूल्स लेते हैं टू, या मान लीजिए पहले मैं एक आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर मान लीजिए 24 को 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा? रिमाइंडर हमारा 0, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। तो इसलिए जो 24 है इज डिविजिबल बाई 2। इसी तरह से रूल्स ऑफ 2 क्या होंगे हमारे, एक्सप्लेनेशन में उनको बताऊंगी। तो जिस संख्या का लास्ट डिजिट 0 2 4 6 या 8 हो वह 2 से डिविजिबल होती है। तो स्टूडेंट, इसको हम पढ़ेंगे इस तरह से। तो मैं आपको इसके नियम थोड़े से बताती हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं आपका क्लियर करती हूँ डिविजिबिलिटी बाय 2 5 एंड 10। तो ये है हमारा फर्स्ट नियम, रूल्स 1 है डिविजिबिलिटी। मैं भी इसको एक्सप्लेन आपको बोल के कर दूंगी, थोड़ा इसको आप लोग समझ लीजिए। डिविजिबिलिटी बाय 2 5 एंड 10। सो स्टूडेंट्स, इसका क्या होगा? सबसे पहले 2 के लिए अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो 2 के लिए क्या होगा? सबसे पहले इफ द लास्ट डिजिट
इफ द लास्ट डिजिट इज क्या होनी चाहिए 0, 2, 4, 6 और 8। तो जितने भी इस तरह से डिजिट होंगी हमारी लास्ट की, तो इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको देती हूँ। जैसे एग्जाम्पल 10, 22, 34, 46 एंड 58। तो ये क्या होंगे आर डिविजिबल बाय 2। इसको क्या हो जाएंगे आर डिविजिबल बाय 2 इस तरह से। सो स्टूडेंट्स इतना आप लोग को क्लियर हो गया कि 2 का रूल्स क्या है। इसी में हम लोग 5 का पहले बताएंगे। अब तो 5 में क्या होता है 5 का क्या होगा इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5। तो इसमें क्या होगा जैसे कि आप मान लीजिए 20 एग्जाम्पल है इसका 20 एंड 35 आर डिविजिबल बाय 5 डिविजिबल। सो स्टूडेंट्स आपको जो भी क्लास नहीं समझ में आती है, जो भी आपको सम स्टफ लगते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपके जो पेरेंट्स वगैरह हैं तो वो आपको इसमें बता सकते हैं कि आप इस तरह से क्लास देखिए। तो इसमें आपको जितना समझ में आता है, जो नहीं समझ में आता आप मुझसे पूछ सकते हैं। और क्या कहते हैं इसके बाद इसमें मैंने आप लोग को ये बताया, उसके एग्जाम्पल भी इस तरह से मैंने आपको 20 एंड 35 आर डिविजिबल बाय 5। अब 10 का क्या होगा हमारा 10। सो 10 का स्टूडेंट्स क्या होगा हमारा 0 इफ द लास्ट डिजिट इज 0। इफ द लास्ट डिजिट इज 0। तो एग्जाम्पल इसके क्या होंगे एग्जाम्पल इसका होगा 30 एंड 40 आर डिविजिबल बाय 10। 30 एंड 40 आर डिविजिबल बाय 10। सो स्टूडेंट्स इतना आपको समझ में आया कि 2, 5 और 10 का इस तरह से होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बता देती हूँ, जिससे कि आप लोगों को और समझ में आ जाए। तो इसमें आप लोग ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा, मैं जो आप लोग को क्लियर कर रही हूँ डिविजिबल का। इससे पहले इसमें 2 का क्या है एग्जाम्पल रूल्स ऑफ 2। जिस संख्या का लास्ट डिजिट मैंने आपको बताया ना 0, 2, 4, 6 और 8 होगा वो डिविजिबल होगा। जैसे कि मान लीजिए 10, 22, 18 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, बट 75 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 क्योंकि लास्ट में इसके डिजिट क्या है 5। अब हम लोग आए थे 3 में। सो स्टूडेंट्स 3 का एक्सप्लेनेशन हम लोग करते हैं। अगर किसी संख्या को डिजिट का सम 3 से डिविजिबल हो, जैसे कि अब मैं रूल 2 बता रही हूँ आप लोग को। अभी तो मैंने 2, 5 और 10 का बता दिया। अब रूल 2 है डिविजिबल बाय 3, 6 एंड 8। इससे हम लोग करेंगे। और 9 का भी मैं इसी में आपको 3, 6 एंड 8, 9। सबसे पहले 3 का क्या होगा अगर किसी संख्या के डिजिट का सम 3, तो सबसे पहले हम लोग लिखते 3 में क्या होगा कि जो इसके भी किसी भी संख्या का मतलब हम लोग सम करेंगे तो वह संख्या का क्या होगी डिविजिबल हो जाएगी। इसमें लिख लेते हैं अगर किसी संख्या के डिजिट का किसी भी मतलब नंबर के डिजिट का जो सम होगा का सम 3 से डिविजिबल हो जाए, 3 से डिविजिबल हो तो क्या होगा हमारा तो वह संख्या भी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। तो वह संख्या भी 3 से डिविजिबल हो जाएगी।
सो स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आया? अभी मैं इसका एग्जाम्पल भी आप लोग को दे रही हूँ। तो इसका एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल, इसका आप लोग देखिए स्टूडेंट्स, इसका एग्जाम्पल इस तरह से होगा। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 1 2 3, तो क्या होगा 1 + 2 + 3 = 6। 6 क्या है हमारा? 6 डिविजिबल बाई 3। तो स्टूडेंट हमारा 1 2 3 क्या है? डिविजिबल बाई 3। सेकेंड है, मान लीजिए मैंने आप लोग से कहा 1 4 5, तो 1 और 4 कितना होता है? 5 5 5 = 10। जो 10 है 10 डिविजिबल बाई 3 नहीं है, सो 145 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। अब हमारा आता है रूल्स ऑफ 4। एक्चुअली मैंने सिर्फ 4 नहीं लिखा हुआ है वे में, 3 4 6 एंड 8 9। अब आता है मेरा रूल 4 का। तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका? पहले रूल्स 4 में इसकी जो लास्ट डिजिट होंगी, इफ 2 last digit अगर हम जो लास्ट डिजिट होगी, जो 2 लास्ट डिजिट होंगी, इफ 2 लास्ट डिजिट मान लीजिए 16 है हमारी, और मैंने नंबर लिया है, सॉरी एक मिनट, 316 में इफ 2 लास्ट डिजिट क्या है? 16। तो क्या होगा हमारा? 16 डिविजिबल बाय 4। सो 316 जो है हमारी डिविजिबल बाय 4। अब मान लीजिए मैंने दूसरी डिजिट ले ली 238, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 38। तो 38 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। अब रूल्स है हमारा 5 का मैंने आपको बता दिया है। अब 6 का मैं बताने जा रही हूँ। तो 6 का क्या होगा? यदि किसी संख्या की लास्ट डिजिट जो संख्या मतलब 2 और 3 से, जो संख्या 2 और 3 से डिविजिबल हो। 6 में क्या है? जो संख्या 2 और 3 से डिविजिबल हो वही 6 से डिविजिबल होगी। ठीक है, वही 6 से। ये थोड़ा सा बड़े क्लास का है, 4th और 5th क्लास का। सो स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दें, ये बड़े क्लास के बच्चे डिविजिबल होगी। तो जो संख्या 2 और 3 से डिविजिबल हो वही 6 से भी डिविजिबल होगी। इसके एग्जाम्पल आप लोग सुन लीजिए कैसे। जैसे मान लीजिए 24 का कैसे हम लोग करेंगे? हमने लिया, मान लीजिए डिजिट है हमारी 24, 2 + 4 = 6। तो क्या है? ये हमारी 3 से डिविजिबल है और ये 2 से भी डिविजिबल है। तो इन दोनों का क्या होगा? ये दोनों से डिविजिबल है। इसके बाद है हमारा 8। तो 8 को हम लोग कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले अभी मैंने देखिए क्विक रिवीजन भी थोड़ा थोड़ा मैं करती जा रही हूँ, वाटर डिविजिबिलिटी रूल्स। सो इसमें मैंने आपको पूरा क्लियर कर ही दिया है कि 2 के लिए लास्ट डिजिट ये होनी चाहिए, 5 के लिए लास्ट डिजिट ये, 10 के लिए लास्ट डिजिट ये, और 3 के लिए क्या है मैंने आपको बताया, सबका सम ले लेंगे और सम करके जो आंसर होगा अगर डिजिट डिविजिबल होती है तो हो जाएगा। 4 के लिए क्या है? लास्ट 2 डिजिट जो होंगी हमारी वो डिविजिबल, अगर 4 से होती है तो वो 4 से मतलब वो है डिविजिबल। और 6 का क्या है हमारा? जो डिजिट दोनों होंगी 2 और 3 दोनों डिवाइडेड होंगी, तो वो हमारा क्या होगा? 2 और 3 से, तो हमारा ये 2 और 3 दोनों डिवाइडेड है। ठीक है, 24 इज डिविजिबल बाय 6। सो स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं 8 में। हमारा बचा ओनली 8 एंड 9 नंबर। तो 8 के रूल्स क्या होंगे? यदि किसी संख्या के लास्ट जो 3 डिजिट होंगे 8 से डिविजिबल हो तो पूरी संख्या क्या होगी? 8 से डिविजिबल हो जाएगी। अगर
किसी संख्या की लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होंगी तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल क्या होगी, हो जाएगी। ये थोड़े से रूल्स अगर आप लर्न कर लेंगे स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे से क्लास समझ में हमारी आ जाएगी। तो इसका एग्जाम्पल है 1000 मान लीजिए मैंने लिया, तो लास्ट 3 डिजिट क्या है, लास्ट 3 डिजिट 000, तो ये क्या है 8 से डिविजिबल। उसके बाद मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल और लिया 3240, इसकी लास्ट 3 डिजिट क्या है 240, तो ये भी क्या है 240 डिविजिबल बाय 8। इसी तरह से हम लोग इसका लेते हैं अब आगे 9 का, लास्ट बचा है हमारा। तो 9 में क्या होगा, अगर डिजिट्स का जो सम है 9 से डिविजिबल हो, अगर डिजिट का सम 9 से डिविजिबल हो, तो क्या होगा हमारा 9 से डिविजिबल हो तो संख्या भी 9 से क्या होगी डिविजिबल हो, तो जो डिजिट है हमारी, तो डिजिट भी 9 से डिविजिबल होगी। ठीक है, इसका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा 7 2 9, इसको हम लोग ने ले लिया 7 + 2 + 9, कितना हो गया 18। तो क्या है 18 डिविजिबल बाय 9। सो स्टूडेंट्स इसी तरह से ये लेते 3 4 5, तो 3 और 4 7 और +5 = 12, तो 12 डिविजिबल बाय 9 नहीं है। ठीक है, अब हम लोग ये भी हो गया हमारा। तो हम लोग फटाफट रूल्स हमारे अब सारे हो गए हैं, जो कि मैंने पहले 2 5 10 इजी से बता दी, उसके बाद मैंने 3 4 6 8 और 9 का भी आपको बता दिया है। तो हम लोग फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं। तो अब हम लोग ने सबसे पहले क्या पढ़े, सारे रूल्स रिवाइज करते हैं। तो 2 का क्या है, लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए सारी। 5 का क्या हमारा लास्ट डिजिट में 0 और 5। 10 का हमारा क्या लास्ट डिजिट 0, और 3 का हमारा क्या है सम डिजिट डिवाइड बाय 3। 4 का हमारा क्या है लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, और 6 का क्या है लास्ट जो दोनों होंगे सम हमारे वो 2 और 3 से हो जाएंगे, और 8 का हमारा क्या लास्ट 3 डिजिट 0 होनी चाहिए, और 9 का क्या है जो हमारी डिजिट के जो सम होंगे वो हमारा 9 से डिवीजन होना चाहिए। सो स्टूडेंट अब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन है, होमवर्क आप लोग ले लीजिए। होमवर्क में है इज नंबर 1 इज 246 डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। सेकेंड है मेरा इज 333 डिविजिबल बाय 3। एंड थर्ड नंबर है मेरा 4 क्वेश्चन हम लोग लेंगे इज 516 डिविजिबल बाय 4।
एंड लास्ट है हमारा 4 नंबर is 423 divisible by 6 is 423 divisible by 6। तो ये आप लोग को मैंने क्वेश्चन दिए हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने डिविजिबिलिटी रूल सीखे हैं और अब हम इसके जो है, आप लोग जो है इसके बिना डिवीजन ये जल्दी ही बता सकते हैं आंसर कि मतलब कि अगर आपने ये रूल्स याद कर लिए कि क्या नंबर मतलब डिविजिबल है और कौन सा नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। ये देखिए मैंने आप लोग को पूरा क्लियर कर दिया है। तो अगर आप लोग को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जितना हो सके आप लोग मैथ की प्रैक्टिस रेगुलर करिए। मैथ और ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जिसकी आप प्रैक्टिस आपको रेगुलर करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने अभी आप लोग को बताया था ये प्राइम एंड कॉम्पोसाइट नंबर्स, तो इसके भी ये क्लियर मैं आपको लोग कर देती हूँ। मैंने होमवर्क इसका आप लोग को दिया था, आइडेंटिफाई द प्राइम नंबर एंड कॉम्पोसाइट नंबर। तो कॉम्पोसाइट नंबर मैंने बताया था मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, और इसके तो ये हमारा 12 है, 12 हमारा कॉम्पोसाइट है, C है, और 13 हमारा P है, प्राइम है, मतलब 15 हमारा C है, और 17 जो है वो P है, प्राइम नंबर। ठीक है, इस तरह से आप लोग शॉर्ट में लिख लीजिएगा। और ये मैंने, तो अगर आप लोग को मेरी क्लास पसंद आई हो या अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।